हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना, चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना को झटका, उठावले ने तोड़ा गठबंधन, वजह बताई। जी हां, मुंबई में होने वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। केंद्र में एनडीए के साथ रहने वाले रामदास अठावले ने बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। रामदास अठावले ने अकेले दम पर बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। सोने चांदी का भाव 30 दिसंबर 2025, चांदी 12,000 रुपये उछली, सोना भी 1,400 रुपये महंगा हुआ। जी हां, आपको बता दें सोने और चांदी की कीमत में आज तेजी आई है। सोने की कीमत में 1,400 रुपये से अधिक की तेजी, जबकि चांदी की कीमत में 12,000 रुपये उछली है। MCX पर 5 फरवरी की डिलीवरी वाला सोना यहां पिछले सत्र में 1,34,942 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। आज 1,36,000 रुपये पर खुला। प्रदेश में अब 15 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। कुछ जिलों में शिक्षकों को बुलाने का दिया गया आदेश फिर बदला। जी हां, आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालय में इस साल 2 दिन पहले ही जाड़े की छुट्टी हो गई। इससे बच्चों के साथ शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। और हालांकि कुछ जिलों में इस दौरान शिक्षकों को बुलाने का आदेश दिया था, लेकिन निदेशालय की सख्ती के बाद उन्हें अपना नोटिस वापस लेना पड़ा। परिषदीय विद्यालय में जाड़े की छुट्टियां यूँ तो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होती है, लेकिन इस बार भीषण शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक 12वीं तक विद्यालय बंद करने का ऐलान किया था। 15 जनवरी को खुलेंगे। AI तकनीक का इस्तेमाल कर SIR किया जा रहा। बांकुड़ा रैली में ममता बनर्जी का लगा बड़ा आरोप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की SIR प्रक्रिया के चलते करीब 60 लोगों की मौत हुई। बुजुर्ग लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। बांकुड़ा की जनसभा में ममता बनर्जी ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा, चुनाव से पहले वे सोनार बांग्ला का वादा करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों को पीटा जाता है। बांकुड़ा की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, SIR एक बहुत बड़ा घोटाला है और AI तकनीक का इस्तेमाल करके SIR किया जा रहा है। क्रेडिट स्कोर से लेकर UPI तक 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर से लेकर UPI तक 1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे 7 बड़े नियम। आपकी जेब पर भी होगा असर। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 दिसंबर 2025 सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख नहीं, बल्कि यह आर्थिक मोर्चे पर कई जरूरी कार्यों को निपटने की डेडलाइन भी है। 1 जनवरी 2026 की सुबह आम आदमी के लिए कई बदलाव लेकर आ रहे। बैंकिंग, टैक्सेशन, डिजिटल पेमेंट और निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। यदि आपने समय रहते इन बदलाव पर ध्यान नहीं दिया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है या आपकी वित्तीय सेवाएं बाधित हो सकती है। यहाँ हम आपको 31 दिसंबर की रात 1 जनवरी की सुबह से प्रभावी होने वाले हैं। क्रेडिट स्कोर के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। वहीं स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों में कटौती संभव है। ITR फाइलिंग 31 दिसंबर आखिरी मौका है। और आपको बता दें UPI और डिजिटल पेमेंट पर भी सख्ती देखी जा सकती है। पैन आधार लिंक न होने से पैन हो सकता है और भ्रष्टाचार। पश्चिम बंगाल की पहचान, ममता बनर्जी पर भड़के अमित शाह। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वह 3 दिवसीय कोलकाता दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही बंगाल की जनता से बहुमत की मांग भी की है। और अप्रैल में बंगाल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विकास, विरासत, गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प दिखाई पड़ता है। 30 दिसंबर का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है, ऐसा उन्होंने कहा। 25 लाख घर रोशन, बिजली बिल का बाय बाय। इस स्कीम में 300 यूनिट फ्री, बिल्स 78,000 सब्सिडी। जी हाँ, आपको बता दें कड़ाके की सर्दी का मौसम है तो घरों में गीजर, हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। वहीं तेज झुलसती हुई गर्मी से लोग AC, फ्रिज के बिना रह नहीं पाते। इस बीच आमतौर पर उनके दिमाग में बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है, लेकिन एक सरकारी स्कीम ने तगड़े बिजली बिल से लोगों को निजात दिलाने का काम किया। हम बात कर रहे हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, जिसने बिजली बिल के झंझट से मुक्ति दिलाने का काम किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बीते साल फरवरी 2024 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 25 लाख से ज्यादा परिवार बढ़े हुए बिजली बिल को बाय बाय कह चुके हैं और उनके बिल 0 हो गया है।
सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़े, प्रयागराज डीएम को डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दी नसीहत। जी हां, आपको बता दें प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों को लेकर उस समय माहौल गर्मा गया जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य औचक निरीक्षण पर पहुंचे और संगम नगरी में चल रही तैयारियों को नजदीक से देखने पहुंचे। डिप्टी सीएम का रुख उस वक्त सख्त हो गया जब संगम नोच पर अब तक स्नान घाट पूरी तरह तैयार नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान उनकी नाराजगी साफ झलकती दिखी। इसी बीच प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को लेकर दिया गया उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डिप्टी सीएम मौर्य ने निरीक्षण के बाद अपनी गाड़ी की ओर बढ़ाते हुए डीएम मनीष कुमार वर्मा से कहा, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो मौके पर मौजूद लोग खुद को हंसी रोक नहीं पाए। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर उठे सवाल तो अब आया पीएन पठाक जवाब। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से बैठक को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पिछले दिनों लखनऊ में कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानन पाठक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक से सूबे की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई थी, जिसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बैठक करने वाले विधायकों को नसीहत और सख्त चेतावनी दी थी। ब्राह्मण विधायक की अपनी आवास पर बैठक करने वाले पीएन पाठक ने कई दिन बाद अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। पीएन पाठक के ट्वीट को क्या पंकज चौधरी की चेतावनी को जवाब माना जाए। राज्यसभा चुनाव ओवैसी बने किंग मेकर। बिहार में बिना एआईएमआईएम ना एनडीए की दाल गलेगी ना इंडिया ब्लॉक की। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव ने इस बार सारे गेम ही बदल कर रख दिए हैं, जिसके इम्पैक्ट सिर्फ सरकार बनाने के खेल तक नहीं बल्कि सूबे की सियासत पर गहरी छाप छोड़ी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतकर भले ही सत्ता की दशा और दिशा तय करने में रोल अदा ना कर सके हो, लेकिन राज्यसभा चुनाव के असल किंग मेकर बनकर उभरे। ओवैसी के समर्थन लिए बिना ही एनडीए और ना इंडिया ब्लॉक जीत सकती है। अप्रैल 2026 में बिहार के 5 राज्य सीटें खाली हो रही है। ऐसे में मार्च 2026 तक 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसके लिए अभी से ही सियासी बिछाद बिछाई जाने लगी है। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में एप्टेंसिल फाइल का जिक्र जाने सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की जंग की पूरी कहानी। एक मरे हुए शख्स ने पूरी दुनिया को न जाने कितने ही ताकतवर लोगों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। उस मुर्दे की एक फाइल किसी पन्ने में ना जाने कब किसका नाम और किसके साथ उसकी तस्वीर आ जाए, बस यही सोचकर हर ताकतवर और नामचीन शख्स डरा हुआ है। बात डरने की है भी, क्योंकि दुनिया भर में बदनाम जिस एप्स्टीन फाइल ने इस वक्त सुर्खियों में अपनी जगह बना रखी, उस फाइल की कहानी ये है कि उसमें दुनिया के ना जाने कितने ही ताकतवर, अमीर, मशहूर, दानवीर लोगों को उस शख्स के करीब दिखाया गया है जिस पर नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने का इल्जाम था। सोमवार को उसी एप्स्टीन फाइल का जिक्र अचानक देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भी हुआ। रूसी राष्ट्रपति के घर पर बड़ा ड्रोन हमला। ट्रंप ने कहा, मुझे पुतिन ने फोन कर बताया, ये अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत गुस्सा हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा कर रहे थे। ऐसे में शांति वार्ता की ट्रैक से भटकने का खतरा भी पैदा हो गया। पुतिन के घर पर हमले के बाद ट्रंप का बड़ा रिएक्शन सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे पुतिन ने फोन करके बताया कि उनके घर पर हमला हुआ। ट्रंप ने कहा कि अच्छा नहीं है, इससे मैं बहुत गुस्सा हूं। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव 2026 महायुति में बड़ी टूट, बदले सियासी समीकरण। जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव से पहले भाजपा शिवसेना की महायुति कई प्रमुख शहरों को लेकर के यहां उथल पुथल मची हुई। अलग अलग शहर में अब नए गठबंधन, एक तरफा चुनाव और बदले हुए समीकरण सामने आ रहे हैं। बता दें कि मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी और काउंटिंग अगले 16 जनवरी को होगी। और अहिल्यानगर महानगर पालिका में भी भाजपा और शिवसेना सिंधे गुट के युति टूट गई है। अब भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है, जबकि शिवसेना अकेले मैदान में उतरेगी। बंग भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण। जब बंगाल में 15 अप्रैल 2026 के बाद बनेगी बीजेपी सरकार, अमित शाह ने बताया पूरा प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर उनका दूसरा दिन रहा और कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह ने साल 2026 में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि आज से अप्रैल तक बंगाल के लिए एक अहम समय है, क्योंकि तब राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। बंगाल में टीएमसी सरकार के पिछले 15 सालों में राज्य ने घुसपैठ के कारण डर, भ्रष्टाचार, कुशासन और नागरिक के बीच चिंता देखी है।
शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर भारत में नए साल से पहले उत्तर भारत के बड़े हिस्से में ठंड का मौसम बना हुआ है, जिससे मैदानी इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान सुबह के समय दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक घना कोहरा पड़ने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तरी मध्य प्रदेश, हिमाचल 1 जनवरी तक सुबह के समय घना कोहरा पड़ने की संभावना है।